गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल को पढ़ें, इस पहले मैं आपको राजस्थान के परिचय से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। हम राजस्थान के परिचय में कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे, जैसे नामकरण, यानी कि जो राजस्थान का नाम है उससे संबंधित चर्चा, स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। यानी कि हम राजस्थान का एक सामान्य सा परिचय, जिसमें आपके इन्हीं बिंदुओं को लेकर के कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नामकरण को लेते हैं कि आदिकाल से लेकर के आज तक हमारे प्रदेश को अनेक नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि कृत जो महाकाव्य था रामायण महाकाव्य, रामायण में हमारे प्रदेश का नाम मरुकांतर, क्या था? मरुकांतर नाम से उसको संबोधित किया गया। लेकिन अगर हम राजस्थान शब्द देखें तो राजस्थान शब्द का जो प्रथम ज्ञात स्रोत है वो हमें बसंतगढ़ शिलालेखों द्वारा, बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ है? सिरोही से प्राप्त हुआ। ठीक है। साहित्य की अगर हम बात करें कि साहित्य में हमारे राजस्थान का जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सीरी ख्यात और राजरूपक, ये ग्रंथ थे, इनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल के अंदर, या हम देखें मुगल काल के अंदर, जब राजपूतों का शासन था तो उन्होंने राजस्थान को राजपुताना शब्द दिया था। ये राजपुताना शब्द जो है ये राजपूत शासकों द्वारा दिया गया था। लेकिन इस राजपुताना शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का 1800 में प्रयोग किया था। 1829 में एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, 1829 में अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी इस समय, वो थी एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने इसे रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया था। लेकिन अगर हम विधिवत रूप से देखें तो विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950, विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को इसको राजस्थान नाम रखा गया इसका। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर 19 देशी रियासतें थी। कितनी? 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश 2 थे, अजमेर और मेरवाड़ा। ये थे आपके केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि इन सभी के एकीकरण के पश्चात 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद
1 जनवरी 1956, 1 जनवरी 1956 को इसको पूर्णतः, या जो इसका जो आज हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो 1 जनवरी 1956 को हुआ। और इसी एकीकरण के बाद में जब इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया, उसके बाद से 30 जनवरी को राजस्थान दिवस मनाया, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये तो रही हमारे नामकरण की बात कि हमारे प्रदेश को किन किन नामों से और कब कब क्या क्या पुकारा गया। अब बात करते हैं हम स्थिति की। तो देखिए, स्थिति में भी हम ये देखेंगे कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो हम विश्व में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे। दूसरा, महाद्वीप के स्तर पर या महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, और एक हमारे भारत देश में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले है ग्लोब पर स्थिति। समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। हम सभी जानते हैं कि ये जो 0 डिग्री रेखा है ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। और ये जो भूमध्य रेखा है ये पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। यानी कि ये जो पार्ट है आपका 0 डिग्री से ऊपर का, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। इसी तरीके से ये जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ग्रीनविच रेखा, प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये भी पूरी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो जो ये पार्ट है आपका, ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, और ये भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक। अब हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो यहाँ है। अगर हमारे राजस्थान की स्थिति ये है तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। अब अगर हम महाद्वीपों की बात करें, अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं, ये हमारा अगर एशिया महाद्वीप है, और अगर हमने इसको इसी तरीके से अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हमारे राजस्थान की स्थिति अगर ये है, तो ये पार्ट्स क्या कहलाएंगे आपके? दक्षिणी पश्चिमी। तो महाद्वीपीय स्थिति क्या हुई? दक्षिण पश्चिमी। ऐसे ही अगर हम भारत की बात करें, भारत की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की स्थिति ये राजस्थान की स्थिति है। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। तो हम देख सकते हैं कि ग्लोब पर या विश्व में उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति है, महाद्वीपों में दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजस्थान की स्थिति, और अगर हम भारत या देश के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विस्तार।
राजस्थान के विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो विस्तार है वो ज्यामितीय रूप से कितने डिग्री अक्षांश और देशांतरों के बीच में है। देखिए, ये आपका राजस्थान का नक्शा है। ये राजस्थान है आपका। राजस्थान का जो ये बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा और ये बिल्कुल टॉप का हिस्सा, ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ये जो इस तरीके से खींची जाती है ये अक्षांश रेखाएं, और इस तरीके से खींची जाने वाली देशांतर रेखाएं, और इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो बताया जाएगा वो कहलाता है ज्यामितीय विस्तार। तो आज हमने नामकरण और राजस्थान की ग्लोब पर, महाद्वीप में और भारत के संदर्भ में हमने स्थिति देखी। कल हम आगे की चर्चा करेंगे विस्तार की, आकार की और आकृति की। तब तक के लिए थैंक यू।